हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जी हां, हमीरपुर में लैंडिंग के वक्त हेलीपैड पर आवारा पशु यहां पर आ गए, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को कुछ देर हवा में ही रुकना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला से हमीरपुर के लिए रवाना हुए। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड होने के लिए पहुंचा, तभी अचानक बड़ी संख्या में आवारा पशु हेलीपैड की तरफ दौड़ते हुए आ गए। ऐसे मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और सिपाही आवारा पशुओं को हेलीपैड से भगाते देखे गए। इस बीच मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में ही लटका रहा। तो वहीं मिस इंडिया के साथ श्रीनगर पहुंची मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलास्का ने घाटी की सुंदरता की जमकर तारीफ की। जी हां, कैरोलिना ने कहा कि मैं यहां की सुंदरता देखकर हैरान हूं। मेहमान नवाजी ने भी कैरोलिना का दिल जीत लिया। श्रीनगर घूमने आई सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेताओं को कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता ने हैरान कर दिया। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलास्का भी श्रीनगर के एक दिन के दौरे पर थी। मिस वर्ल्ड 2023 का प्री इवेंट श्रीनगर में आयोजित किया गया। भारत इस साल के आखिर में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ब्यूटी क्वींस के लिए विश्व प्रसिद्ध डल झील समेत श्रीनगर का टूर आयोजित किया गया था। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बदमाशों ने फायरिंग करके 2 कैदियों को घायल कर दिया। दोनों पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। देखिए पूरी खबर। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने ही 2 कैदियों को गोली मार दी। विचाराधीन कैदी प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली चलने के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। दोनों कैदियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं गोली चलाने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे करके हालातों का जायजा लिया। साथ ही कासगंज पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। एक छोटी बच्ची को गोद में उठाकर उसे चॉकलेट भी दी। यूपी के कासगंज से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कई इलाकों में राहत सामग्री बांटी। एक कैंप में पहुंचकर सीएम योगी ने लोगों से उनका हालचाल पूछा। इसी दौरान उन्होंने एक छोटी बच्ची को गोद में उठाकर बच्ची को चॉकलेट भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर राहत सामग्री मुहैया करा रही है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से कासगंज के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से 1,90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से असम के कई हिस्सों में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुवाहाटी और जोरहाट के नेमाटी घाट में नौकाएं सेवा रोक दी गई हैं। तो वहीं असम के साथ साथ बिहार की मधुबनी में भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पश्चिमी कोसी तटबंध में रिसाव के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। बिहार के मधुबनी में 1000 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। एमएलसी अंबिका गुलाब यादव के फंड से एक नाव का इंतजाम कराया गया है, जिससे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पूर्व विधायक गुलाब यादव के मुताबिक 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को तत्काल राहत बचाव का काम करना चाहिए। पीड़ित लोग भी सरकार से जल्द इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। इस रेस्टोरेंट में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। रेलवे की फूड ऑन व्हील्स कॉन्सेप्ट के तहत लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर नए बने रेलवे कोच रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है।
जिसे रेल कोच रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत पुराने रेलवे कोच को रेस्तरां में बदल दिया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद मिलने का दावा किया गया है। इस रेस्तरां में रेल यात्री के साथ साथ आम लोग भी खाना खा सकते हैं। यूपी के महुआ में एक महिला के पैरों में 3 घंटों तक कोबरा सांप लिपटा रहा। वन विभाग ने आकर महिला की जान बचाई। यूपी के महोबा में एक महिला के पैर में 3 घंटे तक सांप लिपटा रहा। इस दौरान महिला हाथ जोड़कर भगवान शंकर को याद करती रही। गनीमत ये रही कि इस दौरान सांप ने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सपेरे को बुलाकर महिला की जान बचाई गई। महिला ने सावन के सभी सोमवार के व्रत रखे थे। भगवान शिव में महिला की बड़ी आस्था है। हालांकि महिला सांप के फन को देखकर डर गई, लेकिन उसे अपनी आस्था पर पूरा यकीन था कि सांप उसे काटेगा नहीं। बात कर लेते हैं ग्रीस की, जहां के जंगलों में लगी आग को फैलने से पहले ही रोकने की दिशा में अब काम चल रहा है। एथेंस शहर में एक ऑनलाइन समुदाय इस पर काम कर रहा है, जिसमें ड्रोन के जरिए डेटा इकट्ठा करके उस पर काम किया जा रहा है। ग्रीस के जंगलों में लगी आग से पिछले हफ्ते तक ही 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रीस के जंगलों में लगी आग खेतों और घरों को नष्ट कर रही है। जानवरों और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर भी कर रही है। ऐसे में करीब 320 लोगों का एक ऑनलाइन समुदाय विकसित किया गया है, जो थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल करके जंगल में फैलने वाली आग का पता लगाकर उस पर काबू पाने का सुझाव दे रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मेडिकल हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें सवार 2 लोगों के मरने की खबर है। अमेरिका के फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल के पास एक मेडिकल हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर के बीच वाले हिस्से से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं और उसके पीछे धुएं का एक लंबा गुब्बार भी दिख रहा है। तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है, जिसकी छत में हेलीकॉप्टर गिरने से एक बड़ा छेद हो गया है। दुर्घटना के बाद जमीन पर मौजूद 2 अन्य लोगों को भी कथित तौर पर अस्पताल ले जाया गया। आगे बढ़ते हुए बात स्पेन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भारी बारिश की वजह से और तूफान की वजह से बुरा हाल है। मलोरका में भारी बारिश हो रही है लगातार। इन दिनों स्पेन भारी बाढ़ की चपेट में है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मलोरका में एक दुकान से बाढ़ के पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। स्पेन के बलेरिक द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। स्पेन की मौसम एजेंसी ने भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस बीच तूफान की वजह से क्रूज ब्रिटानिया जहाज एक पेट्रोल टैंकर से टकरा गया। इटली में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से फ्रांस और इटली के बीच ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। इटली के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की वजह से दर्जनों लोगों को इलाका खाली करना पड़ा है। इटली में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोकल मीडिया के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से अल्पाइन शहर कोटिना डी एम्पोस के पास करीब 70 लोगों को बाहर निकाला गया है। मिलान के उत्तर में लोम्बार्डी के वोल्टीना इलाके में बाढ़ के बाद 1 दर्जन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बात कर लेते हैं क्यूबा की, जहां तूफान इडालिया ने तबाही मचानी यहां पर शुरू कर दी है। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यहां तेज हवाएं चल रही है। तूफान इडालिया ने पश्चिमी क्यूबा को तबाह करके रख दिया है। तूफान इडालिया फ्लोरिडा खाड़ी की तरफ बढ़ गया है। अब ये तूफान क्यूबा के पश्चिमी सिरे से करीब 80 मील दूर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जैसे ही तूफान इडालिया क्यूबा पहुंचा, लोग तटीय शहरों को खाली करने लगे। मछली पकड़ने वाले नौकाओं को बांधने के लिए दौड़ पड़े। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। नॉर्थ कोरिया के परमाणु और मिसाइल हमलों से बचने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैनिकों ने संयुक्त अभियान की शुरुआत की है, जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा।
दक्षिण कोरिया और अमेरिकी विशेष कमान के सैनिकों ने समुद्री घुसपैठ रोकने के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक यांगयांग काउंटी में दक्षिण कोरिया के तट पर करीब 100 अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिक संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगा। ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। Z News।